गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर के तहत बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें ब्लड से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है या हार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज्यादा बेहतर लगा, इसीलिए मैंने इसी से शुरुआत की। ठीक है, तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि अगर ऐसे पूछा जाए कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला सवाल यह है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। एक सवाल यहां से आता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात सभी लोग बताएं, जिसको याद हो बताएं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम हार्वे। किसने की थी भाई? विलियम हार्वे। किसने की थी? नहीं नहीं, किसने की है? तो विलियम हार्वे ने की है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की है विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे साहब ने क्या खोज की है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की है? विलियम हार्वे। अब दूसरी बात करते हैं। हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज अगर हम कहें मनुष्य में या ऐसे अगर हम कहें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता कितने तरह, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। इसके टाइप्स की बात अगर हम करें, इसके प्रकार की बात अगर हम करें, तो इसका प्रकार क्या है? इसके दो टाइप्स हैं। एक टाइप है क्लोज्ड और एक टाइप है ओपन। ओपन को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और क्लोज्ड को हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। क्लोज्ड को हम क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र। और एक ओपन हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सुनिएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड होगा वो पूरे अंग में, जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है, उस जीव के पास शरीर के तीन हिस्से हैं। एक हेड है, एक नेक है और एक पूरा बॉडी है। तो जैसे कोई जीव है जिसके शरीर के तीन हिस्से हैं, हेड, नेक और थोरैक्स, ये है, ये शरीर के तीन हिस्से हैं। तो अगर ब्लड ऐसे फ्लो हो कि हर एक जगह से, जैसे मान लीजिए ब्लड ऐसे पूरा घूमते हुए आए फिर पूरा घूमते हुए जाए, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड जो होता है, जो रुधिर होता है, वो पाइप से होकर जाता है। इसमें जो ब्लड होगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम क्लोज्ड वेसल्स, बंद रुधिर वाहिनी से ब्लड पास होगा। इसमें ब्लड क्या है? बंद रुधिर वाहिनी से प्राप्त होगा। क्लियर है? बंद रुधिर वाहिनी से प्राप्त होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड जो है संपूर्ण आर्गन से होकर गुजरेगा, अंग से गुजरता है। passes through अब जैसे कमरा धुलते हो ना, रूम धुलते हो तो पूरा कमरा धुल जाता है, पूरे कमरे में पानी जाता है। वैसे ही ब्लड भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरी तरह से उस आर्गन से होकर जाएगा, और क्लोज्ड में पाइप से होकर जाएगा। यानी धमनी और सिरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाएगी, ओपन में नहीं।
तो ये ओपन वाले पाए कहां जाते हैं? तो ओपन वालों का एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पाए जाते हैं? मैमल्स में पाए जाते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी, जैसे ह्यूमन हो गया, गोरिल्ला, चिंपैंजी हो गए, एनीलिडा में पाए जाते हैं। एनीलिडा मतलब आप जानते हैं केचुआ का संघ है एनीलिडा। इसमें केचुआ आता है, अर्थवर्म आता है, ठीक है। इसमें भी ब्लड सर्कुलेटरी, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा किसी में नहीं है। आप मैमल्स के अलावा एक और ले सकते हैं, मैमल्स वैसे कार्डेटा में आता है, आप कार्डेटा ही ले सकते हैं इसमें। बाकी सब इसमें आएंगे। बाकी सब किस में आएंगे? इसमें आएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब यहां पर कुछ बातें और हो जाती हैं। आपने देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का हुआ, ओपन और क्लोज्ड। अगर हम कहें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, माने कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना होता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत हम 3 चीजें पढ़ते हैं। वो कौन सी 3 चीजें होती हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र में आप कौन कौन सी 3 चीजें पढ़ते हैं? देखिए, पीपीटी से पढ़ा रहे या लिख के पढ़ाएं, आप जैसा बताएं। पीपीटी ही अटैच कर दे। ओके, ठीक है। फिगर आएगा, फिगर आएगा, ऐसा नहीं है फिगर नहीं आएगा, फिगर तो बिल्कुल बहुत सारे फिगर आज लेकर आए। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत अगर हम बात करते हैं तो हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ते हैं हार्ट को, पहले तो ब्लड को पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, रुधिर के बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में जानेंगे। और तीसरा हमको जानकारी होगी ब्लड वेसल्स के बारे में। इसमें धमनी और सिरा आते हैं। इसमें एक धमनी पढ़ते हैं और एक सिरा पढ़ते हैं, आर्टरी और वेन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। क्लियर, याद रहेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। आइए, अब ब्लड के बारे में बात करें तो ये एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। इसको हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक इसको कहते हैं। और हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है, यही काम करता है। ओके गुड़िया, रोशन, भाग्यश्री, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्या है, अगर हम आपसे कहें यहां पर एक एक अगर आर्गन के बारे में हम जानना चाहें
इन 3 चीजों के बारे में, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। अगर इसके अलावा अगर हम हार्ट के बारे में जानना चाहे, आखिरकार हमारा हार्ट कैसा होता है, तो ये हृदय देख रहे हैं आप। हृदय के बाहर एक पतली सी खोल होती है, मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहेंगे। और इस झिल्ली और हृदय के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। कमेंट करिएगा, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। और झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। झिल्ली को पेरिकार्डियम। अब सबसे पहले हार्ट होता कहां? हार्ट का पोजीशन देखते हैं। तो हार्ट का पोजीशन कहां होता है? तो आप जानते हैं हार्ट की स्थिति कहां होती है? वक्ष गुहा में लेफ्ट साइड होती है। वक्ष गुहा क्या है? इसको वक्ष गुहा कहते हैं, इस वाले रीजन को। और इसी वक्ष गुहा में ये जो बीच में दिख रहा है, ये आपका सेंटर पार्ट है, इसको मीडियास्टिनम रीजन कहते हैं। अब इस मीडियास्टिनम रीजन में ये बाएं साइड में आपका दिल होता है, बाएं साइड में। तो मीडियास्टिनम रीजन से बाएं साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में होता है। और कहां होता है? मीडियास्टिनम रीजन में। किस दिन कहां होता है? मीडियास्टिनम रीजन में। तो हृदय कहां होता है, दिल कहां होता है? मीडियास्टिनम रीजन में। ठीक है। सानू करे सर वैलेंटाइन डे से पहले, हम लोग बगावत वाले लोग हैं दोस्त, हम लोग को वैलेंटाइन डे से क्या ही मतलब? क्यों जी, सही बताओ आप लोग, वैलेंटाइन डे से हम लोग को कोई मतलब है? एकदम नहीं। तो आप जानते हैं जो सबसे बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये हृदय की बाहर की झिल्ली है, पेरिकार्डियम झिल्ली। इसको हृदय का आवरण कहते हैं। ये हृदय आवरण है। और इसमें इसके और हृदय के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लियर है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सरस्वती पूजा। तन्वी यार मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। अब इसमें एक जो लिक्विड पाया जाता है इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड ये क्या करता है? चोट से रक्षा करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल द्रव, ये हाँ आघात से रक्षा करता है। तो जब भी आघात हो, चोट हो, उससे रक्षा कौन करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। हाँ बिल्कुल। तो जो बाहर की झिल्ली होती है ना उसको पेरिकार्डियम बोलेंगे, और उसके और लिक्विड के बीच में जो हृदय और इसके बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब यहां पर एक बात आती है। अगर हृदय के अंदर चले, हृदय के अंदर चल के देखें सबसे चलिए यहां पर क्या है, अगर हम यहां पे हाँ ऑर्गेनिज्म की बात करें और यहां पे हार्ट चेंबर की बात करें, तो एक सवाल यहां से पूछा जाता है, किस जीव में कितने हृदय के कोष्ठक होते हैं? किस जीव में कितने हृदय के कोष्ठक होते हैं? कितने चेंबर होते हैं? आप बताइएगा। क्या मछली प्यार कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। सृष्टि में बनाए गए हर जीव के पास, जिसके पास हार्ट है, प्यार करता होगा। अब ये ना कहिएगा सर जी बैक्टीरिया भी प्यार करता होगा क्या? ठीक है, यहां पर क्या है भाई, पहले फिश के बारे में। फिश मतलब क्या होता है? मछली। मछली जल की रानी है। तो मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? भैया मछली तो हो गया। मछली के बाद देखो दूसरा और तीसरा, ये थोड़े बड़े अच्छे जानवर हैं। दूसरा जो है ना
ये रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप। अब जैसे देखो आप लोगों के बहुत सारे फेवरेट जीव होंगे, कुछ लोगों को डॉगी पसंद होंगे, कुछ लोगों को सांप पसंद होंगे, वो सोचते होंगे ये सांप बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों जी, कितने लोगों को सांप पसंद है? अच्छा, सांप जिन लोगों को पसंद है जानते हैं क्या कि सांप के पास भी दिल होता है? सांप के दिल में कितने, भैया आप जानते होंगे। अच्छा, जिन लोगों को धोखा मिलता है वो यही सोचते हैं कि भैया इससे तो अच्छा था कि हम सांपे से प्यार कर लिए होते, है ना। हाँ, क्या है तो सांप के दिल में कितने चेंबर होते हैं? अच्छा, इसके बाद छोड़ो, एक तो और भी सुंदर जीव है, जैसे मेढक देखो कितना प्यारा लगता है ना, एम्फीबिया हमको थोड़ा कम प्यारा लगता है, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो मेढक के पास भी दिल है। मेढक का दिल मेढकी के लिए धड़कता होगा, इसके दिल में कितने चेंबर होते हैं भाई, है ना। अच्छा, एक और जीव है इसके, हाँ, मैमल्स। अब मैमल्स, इसमें हम लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं साला दुनिया ही नहीं बनाई गई होती, जिनका दिल टूट जाता है उनको दुनिया से भरोसा उठ जाता है। वो बच्चा जब पढ़ाई करने बैठता है तो उसको लगता है कि दुनिया में हम आए क्यों, आना ही नहीं चाहिए था। यही तो होता है। हाँ, देखिए, अब मछली के दिल में 2 चेंबर होते हैं। कहेंगे सर जी मछली के दिल में 2 चेंबर है, और दोनों चेंबर में ना सर जी एक आरिकल होता है, या एट्रियम भी बोल सकते हैं, आरिकल भी बोल सकते हैं। देखिए आपके नोट्स में क्या देकर शुरू किया है, एट्रियम दिया हुआ है, तो एट्रियम लेके चलते हैं। एट्रियम का मतलब होता है अलिंद। तो एक अलिंद होता है और एक ही निलय होता है। अच्छा, वेंट्रिकल एक जगह पूरा लिखेंगे, अब बाकी जगह हम ए और बी लिख के काम चलेंगे। आई सांप को देखो, सांप के दिल में कितने चेंबर होते हैं? 3। कहेंगे सर जी सांप का जो दिल है ना, नाग का जो दिल है उसमें 3 चेंबर है, 2 अलिंद है और 1 निलय है सर जी, है ना भाई। देखो सीरियस रख के पढ़ोगे तो हमको भी पढ़ाने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो 2 अलिंद और 1 निलय। अब मेढक को देखो, टुइया सा जीव है, इतना छोटा सा जीव है, 3 दिल का चेंबर लेकर बैठा है। देखो हाथी को देखो, इतना बड़ा जीव है, वो भी 4 लेकर बैठा है। ठीक है, अब ये देखो मैमल्स के दिल में कितने चेंबर हैं? 4। कहेंगे सर जी 2 में अलिंद रहता है और 2 में निलय रहता है। हम पढ़ा के जाते हैं कि 2 अलिंद और 2 निलय। अब बच्चा पढ़ लेता है कि सर जी दिल में 4 चेंबर है, तो 4 लोगों को तो भाई 4 लोगों से तो प्यार किया जा सकता है। तो भैया ये 4 लोगों का प्यार नहीं है, यहाँ पे दिल के 4 चेंबर है जहां से ब्लड गुजरते हैं। प्यार तो दिमाग से होता है। जब पढ़ाएंगे ब्रेन तो बताएंगे कि हाइपोथैलेमस का कुछ रोल है। अब एक और बात देखो, एक अपने घर का सदस्य जो है वो हवा में उड़ती है, वो जमीन पे रहना ही उसको नहीं पसंद है। वो कहती है भैया कि हाँ ये दुनिया वाले जो है ना कि बड़ी दगा देते हैं, बड़े धोखेबाज हैं, हम हवा में ही रहेंगे। पक्षी, इसके भी दिल में 4 चेंबर है, ये भी 4 चेंबर है भैया। कितने चेंबर है इसके पास? 4 चेंबर। कहेंगे सर जी 2 अलिंद इसके पास भी है और 2 निलय इसके पास भी है ना। तो अगर हम आपसे सवाल पूछे कि भैया, अच्छा एक अपवाद है, अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है, नोट। कौन एक्सेप्शन है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। अच्छा, मगरमच्छ को जानते हो? ये है रेप्टाइल्स। किधर गया? रेंग कर चलता है, रेंग कर चलता है। अब रेंग कर चलता है, लेकिन इसके भी दिल में कितने चेंबर होते हैं? 4। इसके भी दिल में 4 चेंबर होते हैं। अपवाद है, अपवाद। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है ना भैया। राकेश जी आप मान लीजिए पापा की परी बोल रही हैं, तो वो भी तो बोल सकती हैं, सब लड़कियां भी पापा के परे। ये भी तो हो सकता है। तो केवल दूसरे पे हंसने से ज्यादा जरूरी है कल आप पर भी कोई हंसे तो आप भी एकदम शांत रहिएगा। हाँ, हो सकता है कि नहीं। देखिए अब देखिए आ गया, 2 लाइन आ गया, कोई बड़ा कह रहा है, कोई गधा कह रहा है, आप खुद सोचिए। हाँ,
तो ये नहीं है कि आप दूसरे को कहेंगे तो आप भी सुन सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा क्लास में डेकोरम मेंटेन रखिएगा। हाँ, वैसे हंसते हुए आप लोग अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। कहेंगे सर जी बस यही तो हंस पाते हैं, आपके क्लास के अलावा कहाँ हंस पाते हैं हम, आपके क्लास के अलावा पता चलता है दुख बहुत है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन, हाँ गौरैया गौरैया चिड़िया के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? गौरैया चिड़िया के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। अगर हम पूछ ले मेढक के दिल में, हाँ मेढक के दिल में कितने चैम्बर? तो आप बता देंगे ना। मेरा ये सवाल कहने का मतलब है कि कैसे पूछा जाता है। कल आप पूछ रहे थे ना सर कैसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है। कहेंगे सर जी गौरैया चिड़िया के दिल में तो 4 चैम्बर होते, लेकिन ये मेढक जो है ना ये टर टर करके कभी कभी बरसात में कान खराब कर देता है, इसके जीवन में, इसके दिल में 3 चैम्बर है। क्लियर है? एकदम, बहुत बढ़िया सर जी, ये दोनों का तो क्लियर हो गया। अब ये जो दिल है ना, इस दिल के बारे में सर कुछ और बताते। अच्छा दिल के बारे में बच्चे को जानने का भी मन करता है, ये आखिरकार दिल होता क्या है। आज मेरा जन्मदिन है भैया, अनुराग कुमार जी आपको पूरे स्टूडेंट्स की पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत बधाई। खूब पैसा वैसा कमाओ, अंबानी बनो, ठीक है। चलो लड्डू उड्डू इन लोगों को भी खिला देना यार, एक एक समोसा सबको खिला देना, ठीक है। हाँ कम से कम ऑनलाइन ही खिला देना, टेलीग्राम पे लाके सबको बांट देना, ठीक। चलो अब यहां पर क्या है बेटा, हाँ, अब हमारा जो हृदय है ना, मनुष्य का जो हार्ट है, उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल, हाँ, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? हमारा हृदय कैसा है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि हृदय से ब्लड 2 बार जाता है। हृदय से ब्लड कितने बार जाता है भाई? 2 बार जाता है। ओके ठीक है, देखो बहुत बढ़िया। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है भाई? अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये देखो हार्ट, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब है हृदय से रुधिर हृदय से रुधिर कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। ठीक है ना, 2 बार गुजरता है। अब 2 बार गुजरता है, इस बात को समझिए, ये हमका हृदय है, और इस हृदय से 2 बार कैसे गुजरता है इसको समझते हैं। हृदय को ऐसे बांट दिया गया, ये तो लग रहा है कि बच्चे जब रोटी बनाना सीखते हैं ना, शुरुआत में जो लड़के रूम लेके रहते हैं, तो उनके जीवन में रोटी पहले ऐसे ही बनती है, थोड़ी लंबी बनती है, गोल बनाने बनाते बनाते तो वो पास हो जाते हैं। हाँ अब इधर देखो, दाहिने तरफ बाया अलिंद होता है, LALV RARV। तो इधर से जो ब्लड पास होता है, इधर से, इसको ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है ये,
और इधर से जो ब्लड पास होता है, दोनों के बारे में सुनिए। तो जो ब्लड दाहिने तरफ से पास होता है इसको, ये अशुद्ध रक्त होता है, इसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लड पास होता है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर, तो दाहिने तरफ, सॉरी बाएं तरफ से ऑक्सीकृत और दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं, दाहिने साइड से, दाएं भाग से ये और बाएं भाग से ये, बाएं भाग से। अब देखो दोस्त, पढ़ाने में मास्टर बनने में बड़ी दिक्कत है। ऐसे होता हो तो दाहिना इधर हो जाता है, थोड़ा ऐसे घूम के समझाता हो तो इधर हो जाता है, अपने पे सेट किया हूं गड़बड़ हो जाता है, इधर का इधर हुआ गड़बड़। एमडी का मतलब महादुर्गा, महादेव, बहुत सारी चीज हो सकती है, जो सोच लो यार, तुम अपना नाम मत रख लेना बस एमडी से। हाँ बिल्कुल कह दो कि सर जी एमडी तो बस वैसे महादेव है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग हृदय के बारे में, हृदय के चेंबर के बारे में बात समझते हैं। ये हृदय है हमारा, ये हृदय में जो ब्लू कलर देख रहे हैं ना, नीला, ये नीला ही है। एक तो रंग को लेके हमको बड़ी दिक्कत है, हम कहेंगे नीला, लड़कियां कह रही नहीं सर जी आसमानी है, कह रहे सर आसमानी तो है ही, इधर थोड़ा पता नहीं, इधर कुछ और, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। जिस दिन हमने आपको बताया था, जिस दिन हमको ब्लू में भी 2-3 कलर पता चला था, उस दिन जीवन में बहुत बड़ा दुख हुआ। हम ब्लू जान के खुश थे, हमको लगता था कि मेरा ब्लू फेवरेट कलर है। और जब सामने वाले ये पूछ लिया कि ब्लू में कौन सा, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, हम कह रहे भैया, तब समझो लड़कों का दुख अलग है। आवाज रिपीट कर रहा है तो अपना मोबाइल चेक कर लो यार, मोबाइल पटकी तो नहीं हो गुस्से में किसी दिन, पता चल रहा है आवाज रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये दाया अलिंद है, दाया अलिंद, और ये नीचे वाला दाया निलय है। तो ये दाया अलिंद और ये दाया निलय, ये देखो ये नीचे से ब्लड आ रहा है, देख रहे हो ना नीचे से, तो नीचे से ब्लड आ रहा है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, नीचे से ब्लड आ रहा है। और ऊपर से ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से ब्लड कौन लेकर आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा। और सबसे पहले ब्लड कहां आया, दाया अलिंद में, ठीक है, कहां, पहले दाया अलिंद में। अब फिर दाया अलिंद से ब्लड कहां आता है, दाया नीले में। दाया अलिंद से ब्लड कहां आता है, दाया नीले में। अब दाया नीले में जब जाता है तो यहां पर देखो दरवाजा है, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, त्रिकपाट कहते हैं। अब ये ब्लड जब दाया नीले में आ गया ना, तो ये दाया नीले से ये ब्लड जाता है, देखो छुक 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 करते, ट्रेन नहीं है लेकिन फिर भी छुक 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 फेफड़ा में जाता है, लंग्स में जाता है। तो ब्लड आया और इधर से जाता है कहां पे, लंग्स में, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जाके साफ ऑफ हुआ, यानी वहां पर ऑक्सीजन आया। अब वही ब्लड जब ऑक्सीजन के साथ आता है बाया अलिंद में, ये छुटकू सा बाया अलिंद है, छुटकू देख रहे हो, देखो इधर छोटका, ये क्या है, बाया अलिंद है। अब बाया अलिंद से ये फेफड़ा से होकर आया है, अब बाया अलिंद से ब्लड पहुंच गया कहां पे, बाया नीले में। ये बाया नीले बहुत बड़ा होता है, फिगर में थोड़ा छोटा दिखाया है, लेकिन बाया अलिंद होता है बहुत बड़ा। अब देखो, अब इसी बाया अलिंद में क्या होगा, अब इसके बाद ये ब्लड चला जाता है महाधमनी को, महाधमनी का नाम है एओर्टा, महाधमनी, इसको आर्क ऑफ एओर्टा कहते हैं। और ये 3 ऊपर जो जा रहा है ना, मुंडी में ब्लड देगा, हाथ में ब्लड देगा, पीठ उठ में, ऊपर वाले शोल्डर वाले पार्ट में ब्लड देगा। और जब नीचे उतरेगा तो देखो इस हृदय के पीछे से नीचे दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये ब्लड चला जाता है लोअर बॉडी पार्ट को। कहां चला जाता है ब्लड, लोअर बॉडी पार्ट को। क्लियर बात समझ में आई, तालीब समझ में आया कि नहीं हो, हरिओम। इनको बोर्ड ब्लैक कर दीजिए, एक दिन ही ब्लैक कराते हैं, एक दिन लाल कर व्हाइट कराते हैं। भैया हमको भी सोचो, हम भी तो परेशान हो जाते हैं अलग अलग करते करते। क्लियर है, समझ में आया भाई सबके,
एक बार फिर से बता दे, चलिए चलिए एक बार फिर से बता देते, हाथ से बना देते। देखो हाथ वाला डायग्राम बिल्कुल एडजस्ट करना है। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। आ जाओ भाई, ये दिल बहुत बड़ा बन गया, मेरा दिल बड़ा है यार। जिसका दिल बड़ा होता है उसका दिल ऐसे ही बनता है, अब क्या करें। अब देखो मास्टर जब दिल बनाएगा ना तो बराबर बराबर ऐसे बांटता है, ठीक है। तो वो दिल थोड़ा अलग था, ये मास्टर साहब का दिल अलग है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो बाबू, थोड़ा ऐसे कर दिए, ए दिल थोड़ा ऊपर चलो। जितना बात कहना हो दिल से कह लेना यार, तुम लोगों को भी भैया छूट दे रहे हैं, बोल लेना भैया। ये देखो ऊपर से ब्लड आया, नीचे से ब्लड आया, नीचे से कौन ब्लड लाया, वो ऊपर से ब्लड आया, है ना। और बड़ा लिखा, कभी लिखे कहां है कि और बड़ा लिखे पगले। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा को हम कहते हैं पश्च महाशिरा, महाशिरा कहते हैं। जो कहां से लेकर आता है ब्लड, बॉडी से, शरीर से। तो नीचे के शरीर से जो ब्लड लेकर आता है वो पश्च महाशिरा है, और जो ऊपर से ब्लड लेकर आता है वो लोग क्या है, उसको उसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, ठीक है। अब अग्र महाशिरा, ऊपर से ब्लड आया, इसमें नीचे से ब्लड आया, और दोनों ब्लड उतर गया कहां पे, दाया अलिंद। इसको क्या बोला गया, दाया अलिंद, राइट आरिकल। और यहां पे बाबू 3 कपाट है, 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बोला हो क्या बोलते हैं भैया, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। त्रिकपाट, अच्छा त्रिकपाट किसको जोड़ता है, दाया अलिंद को दाया निलय से। किसको जोड़ता है, दाया अलिंद को दाया निलय से। दाया अलिंद को किससे जोड़ता है, दाया निलय से, ठीक है, क्लियर। अब आइए, अब यहां पर क्या है, यहां पर जब ब्लड आया, यहां पे बाबू जो इधर से गया था ना उसको मैं इधर से बना दे, ठीक ना। समझना मास्टर की मजबूरी, नहीं तो पता चलेगा कि फिगर में सारा कुछ हो गया, अब फिगर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां से निकलता है, उस वाले में तो हलवा पोड़ी निकल जाता है। अब ये जो ब्लड आया ना, ये वाला, ये यहां से एंटर करेगा, देखो चुक चुक आके एंटर कर गया। कहेंगे सर जी एकदम, देखो हो गया। ये है फेफड़ा, फेफड़ा लंग्स। एग्जाम में यही फेफड़ा, जो फेफड़ा गुर्दा जो कांपता है यही है। अब बताओ भाई यहां पे क्या हुआ, हाँ इसको क्या कहा गया, ब्लड जब यहां पर आया ना भाई, तो यहां पे दाया अलिंद से होकर दाया निलय में प्रवेश किया ब्लड, और दाया निलय से होकर ब्लड प्रवेश कर गया है। इसको हम फुफ्फुस बोलते हैं, पल्मोनरी। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। जो भी हृदय से दूर जाता है, जैसे ये हृदय की ओर आ रहा है, तो जो दिल की ओर आए वो सिरा है, और जो दिल से दूर जाए वो धमनी है। दिल से दूर जाए वो धमनी है, ये इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को ले जाने वाले का अपवाद है। सारे धमनियां शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर ले जाती है। यानी ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मोनरी आर्टरी ओनली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध धमनी। क्लियर है भाई। अब ये देखो यहां पर इसको क्या बोला गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोला गया, यानी क्या बोलेंगे हम, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये क्या ले जाती है, ऑक्सीकृत यानी शुद्ध रक्त, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रुधिर ले जाती है। अरे शुद्ध नहीं हो अशुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड ले जाती है, अशुद्ध रुधिर। देखो गलत हो गया होता, अशुद्ध, तो ये अशुद्ध रुधिर ले जाती है, अशुद्ध रुधिर ले जाती है। क्लियर, अशुद्ध रुधिर ले जाती है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब फेफड़े से ब्लड आया, फेफड़े से ब्लड आया, देखो चुप 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 करते हुए आ रहा है। ट्रेन से यात्रा करना हमको बहुत अच्छा लगता है, समझ रहा हूं। ट्रेन से यात्रा करने पे जब पेड़ खिड़की से देखता हूं, पेड़ पीछे भागता है तो बहुत मजा आता है। हमको लगता है ट्रेन रुकी है, पेड़ भाग रहा है। चलिए, राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल, यहां पे क्या आ गया, लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। क्या है भैया, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विकपाट। इसको हम क्या बोल देंगे, द्विकपाट, ये द्विकपाट। क्लियर। और ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सिरा। और ये फुफ्फुस सिरा ही शुद्ध रुधिर ले जाती है, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रुधिर, ये शुद्ध रुधिर ले जाती है। क्या ले जाती है, शुद्ध रुधिर ले जाती है। आज दिल की बात है तो किसी लैंग्वेज में सुन, आधा तो दिल पकड़ के बैठे होंगे भाई, आधा को तो अपना जीवन याद आया होगा कि कितनी बार कहे कोई सुना नहीं, अपना गम लेके और न जाया जाए, चलो फिर से बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है, तो वही बात आधा को यही लग रहा होगा कि सर को आज ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। चलिए, अब कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए सर को भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां से महाधमनी निकलती है, महाधमनी। ये क्या है भाई, एओर्टा। ये शरीर में, बॉडी में जाता है और शुद्ध रक्त लेकर, शुद्ध रक्त लेकर जाता है। महाशिरा आता है और महाधमनी लेकर जाता है ना। तो ये क्लियर है। अच्छा एक बात देखो, ये सब तो पढ़ा दिए, लेकिन ये हम भूल गए पढ़ाना कि दिल का वजन कितना है, ठीक ना। आज दिल मेरा भारी है, ठीक है, कल दिल हल्का होगा तो मैं आपको वजन लिखवाऊंगा। आज यही सब समझो, ठीक है। चलो यहां पे क्या है, आगे के बारे में लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो, शरीर यानी आपके बॉडी से ब्लड आता है, बॉडी यानी शरीर से। और जब बॉडी से ब्लड आता है तो कौन लेकर आता है, कहेंगे सर जी लेकर आने वाले दो हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, एक को, हाँ, एक पश्च महाशिरा है। क्या है भाई, पश्च महाशिरा। और एक अग्र महाशिरा है। बोलो सर जी, ऊपर वाले शरीर के हिस्से से ब्लड लेकर आता है अग्र महाशिरा, और नीचे से ब्लड लेकर आता है पश्च महाशिरा। और ये जब दोनों ब्लड लेकर आती है ना सर जी, ये दोनों जानते हैं ब्लड को कहां गिराते हैं, ये ब्लड को गिराते हैं दाया अलिंद में, राइट एट्रियम में, दाया अलिंद। और दाया अलिंद में उस दिन बड़ी खुशियां मनती है कि ब्लड आया है, आज हमारे घर ब्लड आया है। और ये ब्लड आज हमारे घर नहीं आया, हर 0.8 सेकेंड बाद आता है, हर 0.8 सेकेंड के बाद आता है। और फिर ये मोहब्बत और आगे बढ़ती है, त्रिकपाट, फिर खिड़की खोल के एक दूसरे का दर्शन होता है। ये क्या है, त्रिकपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। गली में आज चांद निकला, तो ये त्रिकपाट से देख लेते हैं। और जब त्रिकपाट से देखते हैं तो आगे, अरे भैया पगले कहां जा रहे हो, इतने सारे लोगों की खुशियां लेकर ये सब जा रहे हैं, सब देखो। हाँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं कि हमारी कहानी कहां होने वाली है इसमें। हाँ, अब ये त्रिकपाट जो है आगे गया भाई, तो आगे गया तो दाया निलय आया,
राइट वेंट्रिकल आई, और यहीं पर दो चार बातें हुई, यहीं पे बात हुई भैया, चाय वो पिया गया, और वही तो आखिरी चाय थी, फिर दोबारा कहां मुलाकात हुई। राइट वेंट्रिकल है, तो यहां पर क्या हुआ, शरीर से ब्लड लेकर का हो गए हो गुड़िया, प्लीज सर रिप्लाई मी, चाय बनाई हो, अच्छा गुड़िया होता नहीं जो, क्या हो गया, प्यार कैसे होता है, बड़े पगला। अब यहां से देखिएगा, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां पे क्वेश्चन फंसता है, पूछता है, क्या पूछता है मेरे भाई, यहां पर पूछता है, जानते हैं क्या पूछता है, पूछता है त्रिकपाट किसको किसको जोड़ता है, तो दाया अलिंद को दाया अलिंद को दाया निलय से जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है, दाया अलिंद को दाया निलय से जोड़ता है, दाया अलिंद को किससे जोड़ता है, दाया निलय से। अब पहले ब्लड कहां एकत्रित होता है, तो दाया अलिंद में, तो दूसरा सवाल यहां पर बना हुआ है कि भैया दाया, अरे यहां पे झंडा गाड़ देते हैं यार, क्या कहते हो यार, झंडा गाड़ दिए, ये क्वेश्चन ये कि सर जी सबसे पहले ब्लड कहां आता है, दाया अलिंद में, अब दाया अलिंद को दाया निलय से कौन जोड़ता है, त्रिकपाट, और सुनो त्रिकपाट जोड़ता है, फिर दाया निलय से क्या होता है, फुफ्फुस धमनी ब्लड लेकर फेफड़े में जाती है, फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी से पूछो भैया, पल्मोनरी आर्टरी देखो, हाँ यहां से फुफ्फुस धमनी हुई, ये ब्लड लेकर गई, कौन लेकर गया ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। अब ये ब्लड लेकर कहां गया भई, ये ब्लड लेकर गया लंग्स में, फेफड़े में गया, और ये फेफड़ा क्या हुआ, फेफड़ा लिख रहे, केकड़ा मत लिख देना, केकड़ा देखे होगे तो जानोगे कि भैया फेफड़े का भी वो हलवा निकाल देगा। देखो अब यहां से क्या आता है, पल्मोनरी, अब यहां दिल में, फेफड़े में ब्लड लाया, फुफ्फुस धमनी, अब फेफड़े से ब्लड लेकर जा रहा है फुफ्फुस सिरा, अब फूफा मत लिखना भैया, फूफा लोग नाराज रहते हैं, वो शादी विवाह वाला बात है, पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन से ब्लड आया है, अब फेफड़े से ब्लड आएगा, तो पहले आया था राइट एट्रियम में, अब आएगा लेफ्ट एट्रियम में, कहां आएगा हो, लेफ्ट एट्रियम में, बाया अलिंद में, कहां आएगा, बाया अलिंद में। अब ये जो बाया अलिंद में ब्लड आया ना, ये ज्यादा दुख दिया। अब यही था वो दिन जिस दिन इंसान अलग हो गया। देखो बाया अलिंद से द्विकपाट आया, और ये द्विकपाट क्या था, द्विकपाट, ये बाया अलिंद को जोड़ रहा था, बाइकस्पिड वाल्व, बाया अलिंद को किससे जोड़ रहा था, तो बाया अलिंद को जोड़ रहा था ये बाया निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये सारी यादें दिल में छोड़ के, हाँ सारी मुलाकातें दिल में छोड़ के याद बना दिया, कौन, द्विकपाट, बाया अलिंद को बाया निलय से जोड़ा, और बाया निलय के बाद से जीवन में ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमने निकल गया। और कौन लेकर गया इस ब्लड को, तो महाधमनी लेकर गया, एओर्टा लेकर गया, हर एक कोशिका को दिया, लड्डू बांटा, हर एक सेल को ग्लूकोज ले जाकर दिया, ऑक्सीजन ले जाकर दिया, और ले जाकर जहां से लेकर आया था वहीं पर। तो इसीलिए कहते हैं ये आपका पूरी यात्रा है, पूरी यात्रा है मेरे भाई। इसमें देखो दिल, आज तो दिल वाला दिन है तो दिल लगा देते हैं। देखो यहां पे क्या है, धमनी कैसा रुधिर लेकर जाती है, शुद्ध रुधिर ले जाती है। धमनी कैसा रुधिर लेकर जाती है, तो शुद्ध रुधिर। और कहां से कहां लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड। कहां से कहां लेकर जाती है, तो बाया निलय से शरीर को। दूसरा देखो, दूसरे में देखो कहां गए हो, कुछ बात। अब देखो द्विकपाट के बारे में याद रखना, द्विकपाट क्या करता है, बाया अलिंद को बाया निलय से जोड़ता है। फुफ्फुस सिरा क्या करता है, शुद्ध रुधिर। ए भाई फुफ्फुस सिरा शुद्ध रुधिर, अब फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर।
तो ये दोनों के बारे में याद रखना, ठीक ना। ये अशुद्ध और ये शुद्ध, अलग कलर से लिख दे। लड़कों के साथ दिक्कत है ना, कलर नहीं समझ में आता, कहां पे कौन सा कलर लिखूं। ये अशुद्ध और ये शुद्ध, तो ये पूरी दिल की कहानी है। क्लियर है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन है। अब देखो भैया, हम लव गुरु थोड़े हैं कि सर जी प्यार कैसे होता है और ब्रेकअप हो गया है तो हम क्या करें। हमारे पास बड़ी बढ़िया इलाज है, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया इलाज है, एकदम एकदम बढ़िया इलाज है। एक दिन में सारा भूत भगा देते हैं हम एकदम। अगले दिन से आप जो कहेंगे कि सर जी मजा आ गया, अब जीवन भर में प्यार वारी सब खत्म। हाँ एकदम, समझ गए कि नहीं, बहुत बढ़िया, दुख दर्द सब दूर होगा। चलो, तो ये सारी चीजें आज की थी, कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक ना। अच्छा लगता है पीपीटी में बेटा, कुछ अगर गलतियां होंगी तो आप बताइएगा, आगे भी देख लेना, ठीक ना। कल, हाँ बिल्कुल, कल इसके आगे पढ़ेंगे और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हम लोग आगे पढ़ते चले। अच्छा, आज डेट क्या है, वो 13 फरवरी है ना, 13 फरवरी, बहुत बढ़िया, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए। सत्यम सर की क्लास शुरू हो गई, मेरी क्लास 10 बजे से यूट्यूब क्लास पे होगी, यूट्यूब चैनल पे होगी। सबको आना, एक भी कम मत आना, सब पहुंचना। 10 बजे साइंस में और 9 बजे मैथ में। क्लियर एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कल देखते हैं क्या चीजें होंगी, ठीक है। जय हिंद सभी को, थैंक यू।